नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। उससे पहले आप सभी को न्यूज झारखंड परिवार की ओर से तहे दिल से नया साल 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं और आभार कि आप सबों ने न्यूज झारखंड परिवार को इतना प्यार और सपोर्ट दिया। न्यूज झारखंड आशा करता है कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके लिए 2024 लकी साबित हो। तो फिर से एक बार न्यूज झारखंड की ओर से आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए, समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं आज की टॉप 25 मुख्य बड़ी खबरों को। नए साल की शुरुआत के साथ जश्न का माहौल, अलर्ट मोड में रांची पुलिस। नया साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। नया साल शुरू होने के साथ ही रांची वासी जश्न के माहौल में डूब गए हैं। ऐसे में राजधानी सहित राज्य भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। नए साल के जश्न में अक्सर लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। राज्य भर में विधि व्यवस्था बरकरार रहे, इस बात की चिंता पुलिस प्रशासन को है। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की चूक ना हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। नए साल में कुछ जगहों पर विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। जश्न मनाने लोग जो है आज जैसे कि पार्क, डैम, वाटरफॉल जैसे तमाम पिकनिक स्थलों पर जाएंगे। ऐसे में उन जगहों को चिन्हित कर वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने ऐसे 59 पिकनिक स्पॉटों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरों की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा है कि रांची में पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थलों पर 2000 से अधिक सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है। नए साल के जश्न में अक्सर लोग शराब का सेवन करते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने से वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त नजर रखेगी। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि चौक चौराहों पर सख्ती से जांच के आदेश दिए गए हैं। नए साल की खुशियों में खलल डाल सकता है मौसम, बढ़ेगी कनकनी। झारखंड में आज 1 जनवरी से पलामू, चतरा, लातेहार, गढ़वा सहित कई जिलों में दोपहर बाद छिटपुट बारिश होने का अनुमान है। वहीं रांची समेत राज्य के बाकी हिस्सों में 2 और 3 जनवरी को बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इससे दिन में तापमान 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। इस बदलाव से पहले राज्य के कई हिस्सों में घना कुहासा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मैदानी हिस्से, जंगली इलाके, स्टेट हाईवे, खुले स्थानों के आसपास अगले 1 से 2 दिनों तक सुबह में घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते बंगाल की खाड़ी से दक्षिण और पूर्वी हवा का रुख झारखंड की ओर हो सकता है। साथ ही साथ 2 या 3 जनवरी को हल्की बारिश होने की भी आशंका जताई जा रही है। बादल रहने के चलते राज्य में तापमान 3 से 4 डिग्री तक नीचे आने का अनुमान है। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर कम होगा। इसके चलते ठंड बढ़ेगी। इसलिए यदि आप पिकनिक या बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उसी अनुसार तैयारी करके बाहर निकले, नहीं तो ठंड आपके प्लान को बिगाड़ सकता है। इसलिए यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े अपने साथ रखिए ताकि आप नए साल का आनंद उठा सकें। झारखंड में 10वीं पास करने के लिए बम्पर वैकेंसी, 69,000 मिलेगी सैलरी। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी और आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 4919 पद भरे जाएंगे। जो भी उम्मीदवार 10वीं पास कर चुके हैं और नौकरी करना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग के तहत कांस्टेबल के कुल 4919 पदों पर बहाली की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें परीक्षा शुल्क के तौर पर 100 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के रूप में 50 रुपए का भुगतान करना होगा। आप अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करें। सऊदी अरब में फंसे गिरिडीह समेत राज्य के 45 मजदूरों ने हेमंत सरकार से जान बचाने की लगाई गुहार। नौकरी की तलाश में गिरिडीह समेत राज्य के 45 मजदूर सऊदी अरब में जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। हर 10 से 12 दिनों में सऊदी अरब में फंसे मजदूर सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर झारखंड सरकार से सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। साल के अंतिम दिन रविवार की शाम एक बार फिर इन मजदूरों ने वीडियो शेयर किया और गुहार लगाते हुए कहा है कि सऊदी
अरब की प्राइवेट कंपनी का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले वेतन देना बंद किया और फिर भोजन और अब पानी तक मिलना बंद हो गया है। सऊदी अरब में फंसे इन मजदूरों ने शेयर वीडियो में कहा है कि पिछले 11 मई को 45 मजदूर एक दलाल के माध्यम से प्राइवेट कंपनी के ट्रांसमिशन लाइन में काम करने पहुंचे थे। शुरुआती दौर में कंपनी ने इन मजदूरों को वेतन दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वेतन देना बंद कर दिया और वेतन मांगने पर एक कमरे में बंद कर दिया गया। बताते चले कि गिरिडीह और बोकारो के 20 मजदूर के साथ हजारीबाग के 25 मजदूर सऊदी अरब में नौकरी की तलाश करने पहुंचे थे, जहां कंपनी अब इन मजदूरों को कमरे में बंद कर चुकी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह में पशुओं से भरे वाहन जब्त, एसपी ने कहा जारी रहेगा अभियान। 11 वाहन जब्त, 102 मवेशी हुए मुक्त। गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तस्करी के लिए ले जाए जा रहे पशुओं से लोड 11 वाहन को जब्त किया गया है। वाहन से कुल 102 पशुओं को बरामद किया गया है। अहिल्यापुर थाना प्रभारी अमरजीत सिंह के नेतृत्व में दोहडी मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान मवेशी लदे 11 गाड़ियों को जब्त किया गया। जब्त वाहनों से 73 गाय और 29 बछड़े को मुक्त कराया गया है। जिले के एसपी दीपक कुमार शर्मा पशु चिकित्सकों की टीम के साथ खुद मौके पर पहुंचे व सभी मवेशियों की वेटनरी डॉक्टर द्वारा जांच कराई गई। मवेशी तस्कर नए साल के मौके पर इन मवेशियों को बेचने की फिराक में थे। सभी मवेशियों को मिश्रित करके ले जाया जा रहा था, ताकि जांच के दौरान पुलिस टीम को चकमा दिया जा सके। मवेशियों को वाहन से ले जाने के सभी मापदंड का उल्लंघन कर तस्करी की जा रही थी। सभी वाहनों को बिहार से धनबाद के रास्ते बंगाल ले जाया जा रहा था। खारसावा गोलीकांड शहीद दिवस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। आज 1 जनवरी 2024 को झारखंड के खारसावा में आयोजित शहीद दिवस खारसावा गोलीकांड पर खारसावा के शहीदों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री चंपई सोरेन, विधायक दशरथ गागराई समेत कई नेता श्रद्धांजलि देंगे। इसके मद्देनजर पिछले 4 दिनों से डीसी एसपी लगातार खारसावा का दौरा कर तैयारी का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 1,500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने खारसावा शहीद पार्क पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने शहीद पार्क के शहीद स्थल आवागमन के लिए अलग अलग गेट, शहीद पार्क एवं आसपास में साफ सफाई, जूता चप्पल स्टैंड, पार्किंग, गेस्ट, चांदनी चौक पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। आपसी तालमेल स्थापित कर शांतिपूर्ण वातावरण में स्थानीय रीति रिवाज से शहीद दिवस को संपन्न कराने का निर्देश दिया। खारसावा गोलीकांड के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खारसावा पहुंचेंगे। नए साल पर पहाड़ी मंदिर में किए गए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नया साल 2024 दस्तक दे चुका है और इसके शानदार स्वागत के लिए हर तरह धूम मची हुई है। नया साल की खुमारी में डूबे लोगों का पर्यटन स्थलों पर जाना शुरू भी हो चुका है। अधिकांश लोग चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से हो। आज अहल सुबह से ही रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। इस बार पहाड़ी मंदिर में 9 वर्ष पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाबा के भक्तों को दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने सुविधाओं को बढ़ाया है, जिससे भक्तों को कोई दिक्कत ना हो और आमजन भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सके। आज नए साल पर पर्यटकों के स्वागत को तैयार झारखंड के पतरातू डैम। मन मोह रहे हैं खूबसूरत नज़ारे। नया साल 2024 को लेकर रामगढ़ के पतरातू लेक रिसोर्ट पर पिकनिक मनाने वालों की भीड़ बढ़ने लगी है। सैलानियों से पतरातू लेक रिसोर्ट व पिकनिक स्पॉट्स गुलजार हैं। कल 2023 के अंतिम दिन पर पतरातू में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जबकि आज 2024 के प्रथम दिन यानी कि नए साल के मौके पर पतरातू में लोगों की खूब भीड़ उमड़ने की संभावना है। डैम पर बनाए गए लेक रिसोर्ट, पलानी वाटरफॉल, माँ पंचवाहिनी मंदिर सैलानियों का पसंदीदा स्थल बन चुका है। नववर्ष की छुट्टियों में यह स्थान सबसे अधिक गुलजार रहता है। 3 ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा पतरातू डैम व पलानी झील लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए पर्यटकों का मन मोह लेता है। पलानी झील चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। काफी ऊंचाई से गिरता झरना पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। पतरातू लेक रिसोर्ट आकर्षण का केंद्र है। यहाँ हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे प्रवासी पक्षी डैम की छटा में 4 चांद लगा रहे हैं। ये प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में पतरातू डैम पहुंचते हैं, जो पर्यटकों के मनोरंजन के साथ आकर्षण का केंद्र होते हैं। डैम के नीले पानी में इन प्रवासी पक्षियों की हटखेलियां देख पर्यटक काफी रोमांचित होते हैं। यह पक्षी नवंबर से लेकर मार्च तक पतरातू डैम में रहते हैं।
कोबरा गैंग के नाम पर मांगी 1 करोड़ की रंगदारी, घर के बाहर फेंका बम। राजधानी रांची के पुंदाग ओपी इलाके में कोबरा गैंग के नाम से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। बताया जाता है कि मोहन शर्मा के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया और मैसेज कर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी है। मोहन शर्मा के घर के नज़दीक अपराधियों ने बमबारी भी किया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि न्यूज झारखंड चैनल में अभी न्यू ईयर गिवअवे चल रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। इसमें ऑलरेडी जो है काफी लोग पार्टिसिपेट हो चुके हैं, तो अगर आप अभी तक पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास मौका है कैश जीतने का। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और ये गिवअवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में 1,10,000 का गिव अवे यूट्यूब पे चलाया था, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो मौका है इस समय आप इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। और एक चीज और है कि ये रजिस्ट्रेशन इसमें बिल्कुल फ्री है, कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो आप चूक ना जाएं कैश जीतने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। नए साल की शुरुआत के साथ हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने के निर्देश। शराब पीकर ड्राइविंग की तो रद्द होगा लाइसेंस। नए साल की शुरुआत के साथ लोग जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं पुलिस भी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों को जरूरी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने अपने जिलों की सभी जो पिकनिक स्पॉट के अलावा शहर के रेस्टोरेंट और होटलों में सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से अलर्ट रहें। इस संबंध में झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने बताया है कि नया साल के जश्न में किसी भी तरह की बाधा न आए, इसके लिए पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है। उन्होंने बताया है कि नए साल के मद्देनजर राज्य के जो पर्यटन स्थलों पर आज सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सभी पार्कों, डैम, पर्यटन स्थलों के इर्द गिर्द स्टैटिक फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। मजिस्ट्रेट भी जो है सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती कमांडो भी सक्रिय रहेंगे। वहीं शराब पीकर ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में अलग अलग खेल में कुल 24 कोच की जरूरत, 60,000 से ज्यादा होगी सैलरी। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड ने खेल प्रशिक्षकों की जरूरत है, इसको लेकर विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। 10 जनवरी 2024 तक आवेदन करने की आखिरी तारीख है। इस विज्ञापन के अनुसार अलग अलग खेल में कुल 24 कोच की जरूरत है। चयनित कोचों को प्रति महीने 60,400 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। वहीं रांची, बोकारो और धनबाद के लिए चुने गए कोचों को 62,800 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। चयनित कोच को निदेशालय द्वारा संचालित आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र पर सेवाएं ली जाएगी। साथ ही ये जानकारी अहम है कि उनसे संविदा आधारित सेवाएं ली जाएगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आवेदन मोरहाबादी रांची स्थित निदेशालय के पते पर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप www.sports.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाकर जानकारी पा सकते हैं। ट्रक हादसे में बाइक सवार की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। उल्टी दिशा से आ रही ट्रक से हुआ हादसा। गिरिडीह जामताड़ा मुख्य पथ पर अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बेलाटाण मोड़ के पास रविवार को ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान गांडे थाना क्षेत्र के भंडारकुंडा गांव निवासी 50 वर्षीय मोहम्मद बदरुद्दीन के रूप में की गई है। बताया गया है कि बदरुद्दीन अपने घर भंडारकुंडा से पश्चिम बंगाल के आसनसोल अपनी बाइक से जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने उसकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही बदरुद्दीन की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। वही घटना की सूचना मिलते ही अहिल्यापुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम हटा दिया। विधायक दीपिका पांडे ने पिता की अर्थी को दिया कांधा, मुख्य अग्नि भी दी। विधायक दीपिका पांडे सिंह ने अपने दिवंगत पिता अरुण पांडे को रविवार को मुख्य अग्नि दी। सीटीओ शमशान घाट में उनके अंतिम संस्कार के मौके पर कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों के भी कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। इससे पहले दीपिका पांडे के सेक्टर 2 धुरवा स्थित आवास से शव यात्रा निकली। अपने पिता को कंधा देते हुए जब दीपिका आगे बढ़ी तो वे फक कर रो पड़ी। इस दौरान माहौल गमगीन भी हो गया, हर किसी की आंखें नम हो गई। इसके बाद शव यात्रा अरुण पांडे के सेक्टर 2 स्थित मकान के पास ले जाई गई, जहां लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू, पूर्व डिप्टी मेयर अजयनाथ सहदेव,
कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे, झारखंड डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आफ्ताब आलम सहित कई गण्यमान्य लोग भी शामिल हुए। गौरतलब है कि अरुण पांडे का स्वास्थ्य पिछले कई साल से खराब चल रहा था। वे अपनी बेटी दीपिका पांडे के घर में रहते थे। लंबी बीमारी के बाद शनिवार को उनका निधन हो गया था। लंबित मांगों के लिए विधानसभा स्पीकर और मुख्य सचिव से फरियाद लगाएगा झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ अपनी लंबित मांगों के लिए अब विधानसभा स्पीकर और मुख्य सचिव से भी मिलेगा। रविवार को सर्वे मैदान कचहरी चौक रांची में आयोजित महासंघ के सचिव मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसकी अध्यक्षता राज्य उपाध्यक्ष मृत्युंजय झा ने की। बैठक में 25 और 26 नवंबर को संपूर्ण महासंघ के सम्मेलन में आए प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इसके बाद लंबित मांगों के लिए स्पीकर और मुख्य सचिव से जनवरी महीने के पहले सप्ताह में मिलने का विचार तय हुआ। लंबित मांगों में योग्य चतुर्थ कर्मियों की प्रोन्नति, रिम्स में कार्यरत नर्सों को पुराने पेंशन का लाभ, वन विभाग में कार्यरत दैनिक श्रम पुस्त कर्मियों की सेवा समायोजन सहित अन्य विषय भी शामिल हैं। बैठक में शैलेंद्र कुमार, देवेंद्र प्रसाद सहित अन्य भी उपस्थित थे। मंच ने की जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण की मांग। झारखंड सामाजिक न्याय मंच की ओर से एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को सौंपकर मांग की गई है कि झारखंड में जातीय जनगणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण जल्द से जल्द कराई जाए। कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए समिति के अध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा ने कहा है कि झारखंड में जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार के पास कोई मजबूत आधार नहीं है जिससे सरकार अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से करे एवं योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त हो। मंच के महासचिव प्रताप कुमार ने कहा है कि संविधान यह अधिकार देता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस कथन को धरातल पर लाने के लिए सरकार के पास एक स्थायी आंकड़ा होना चाहिए ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक आज़ाद भारत के सभी साधन संसाधन पर समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्राप्त हो एवं अधिकार मिले। पोस्टमार्टम हाउस पहुंची लुइस मरांडी। ट्रैवल्स कंपनी मैनेजर की हत्या के बाद सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। दुमका के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने ट्रैवल्स कंपनी के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री लुइस मरांडी पोस्टमार्टम हाउस पहुंची, जहां उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने इस दौरान कहा है कि सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, कोई किसी को भी गोली मार दे रहा है। जानकारी हो कि अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के रानी बागान इलाके में सनोज कुमार सेन नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सनोज को 6 गोली लगी थी। सिर से गर्दन के बीच 5 गोली लगी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सनोज कुमार दुमका से रांची और कोलकाता को चलने वाले ओम ट्रैवल्स में मैनेजर का काम करता था। हर दिन रात के लगभग 10:30 बजे बस पड़ाव से रात्रि में जाने वाली बसों को भेजकर घर लौटता था। ये बात अपराधियों को पता थी। वो पहले से ही घर के मोड़ के पास घात लगाए बैठे थे। जैसे ही सनोज वहां पहुंचा, अपराधियों ने उसका पीछा कर ओवरटेक कर उस पर फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। भारतीय मजदूर संघ का 2 दिवसीय अधिवेशन खत्म। महंगाई के आधार पर कम है मजदूरों का न्यूनतम दर, न्यूनतम मजदूरी 693 रुपये करने की मांग। रांची में भारतीय मजदूर संघ का 2 दिवसीय अधिवेशन रविवार को रांची में समापन हो गया। अधिवेशन में कार्मिक नेताओं ने कहा है कि कार्मिकों के साथ ही औद्योगिक संस्थानों और देश के हितों की रक्षा भी होनी चाहिए। CBOO के महामंत्री नवीन कुमार सिंह ने कहा है कि मजदूर कार्मिक क्षेत्र के लोगों की अगर कोई सही नुमाइंदगी करता है तो वह भारतीय मजदूर संघ है। उन्होंने कहा है कि देश के कार्मिकों के साथ दूसरे देशों में काम कर रहे माइग्रेंट लेबर के भी हितों का ख्याल रखना चाहिए। झारखंड में कुल 24 जिलों में कुल श्रम बल 81 लाख है, जिसमें 18 लाख संगठित क्षेत्र से हैं एवं 63 लाख असंगठित क्षेत्र के कार्मिक हैं। इन मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की प्रस्ताव लिया गया। दिहाड़ी मजदूर, मोटिया मजदूर, मनरेगा और अन्य असंगठित कार्य करने वाले ठेका मजदूर को न्यूनतम मजदूरी दिया जाता है। भारत सरकार की तय न्यूनतम मजदूरी से कम दी जाती है। वैसे भी झारखंड सरकार का न्यूनतम मजदूरी 379 रुपये है, जो आज की महंगाई में बहुत कम है। अतः इस प्रकार के सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 693 रुपये किया जाए। 2 दिवसीय अधिवेशन का उद्घाटन सत्यनारायण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ सहित आए हुए अतिथियों ने किया।
तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार कर ले संकल्प, चाईबासा में बोले लक्ष्मीकांत वाजपेयी। झारखंड भाजपा की एक दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी कोर कमेटी बैठक रविवार को चाईबासा में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का सभी वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। एक एक परिवार में 3-4 लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता केवल जनता के दरवाजे तक पहुंचे, जनता उनका स्वागत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के सामाजिक, राजनीतिक और भावनात्मक सभी मुद्दों के समाधान के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। प्रभारी ने दावा किया है कि बूथ पर कार्यकर्ताओं की ताकत से तीसरी बार मोदी सरकार 400 सीट पार के साथ सरकार बनाएगी। मस्कट जाएगी भारतीय हॉकी टीम। सिमडेगा जिले के 4 खिलाड़ी का हुआ टीम में चयन। ओमान के मस्कट में आयोजित FIH हॉकी 5 साइड विश्व कप 2024 के लिए भारतीय पुरुष और महिला टीम की रविवार को हॉकी इंडिया ने घोषणा की, जिसमें 10 सदस्यों की भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड सिमडेगा के दीपिका सोरेन को भी शामिल किया गया है। इससे पूर्व हॉकी इंडिया ने 13 जनवरी से रांची में आयोजित ओलंपिक क्वालिफाइंग मैच के लिए 18 सदस्यों वाली भारतीय महिला हॉकी टीम घोषणा की, जिसमें झारखंड की 4 खिलाड़ी निक्की प्रधान खुंटी और सिमडेगा की 3 खिलाड़ी सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग चयनित की गई है। 2 टीमों में झारखंड की 5 खिलाड़ी और सिमडेगा जिला के 4 खिलाड़ी का चयन होना राज्य हॉकी के लिए बड़ी उपलब्धि है। टेंडरहाट की रौनक ने नेशनल स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। टेंडरहाट स्कूल के रौनक राज महतो ने भोपाल में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। रौनक ने 10 मीटर एयर राइफल अंडर 19 वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने अपने इस कारनामे से पूरे विद्यालय के साथ साथ झारखंड का नाम भी रोशन किया है। भोपाल में आयोजित इस नेशनल चैंपियनशिप में पूरे देश भर के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें रौनक ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। रौनक राज महतो टेंडर हाट स्कूल में कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं। रौनक की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने भी उन्हें बधाई दी है। हिट एंड रन कानून में सजा का प्रावधान कड़ा, ट्रक चालक छोड़ रहे हैं ड्राइवरी। झारखंड ट्रक मालिक संघ ने भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून में बदलाव के विरोध में रविवार को इटकी रोड स्थित कार्यालय में बैठक की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललन श्रीवास्तव ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत 10 वर्ष की कैद और 5 लाख जुर्माना का प्रावधान से ड्राइवर और वाहन मालिकों के बीच भय और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वाहन चालकों द्वारा ट्रकों की चाबियां, गाड़ियों के कागजात मालिक को सौंपा जा रहा है। स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। चालकों के बिना ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ठप हो जाएगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बैठक में संघ के सचिव उदय सिंह ने कहा है कि परिवहन उद्योग और चालक देश की अर्थव्यवस्था के पहिए हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई भारतीय न्याय संहिता के तहत थोपा गया कानून न केवल चालकों बल्कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर भी भारी बोझ डाल रहा है। इससे व्यापार और संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला खतरे में चली गई है, जिसके कारण उपभोक्ताओं के लिए गंभीर परिणाम आने वाले समय में उत्पन्न होंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कानून के द्वारा हिट एंड रन के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को ज्ञापन उत्सव पर चिंता से अवगत कराया है। संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि हिट एंड रन के मामलों में चालक दुर्घटना की जिम्मेदारी की इरादे से नहीं भागते, इसके बजाय क्रोधित भीड़ और उनके उग्र विरोध से उत्पन्न संभावित खतरे से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। सड़क पर सुरक्षा की कमी उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। गिरिडीह के बगोदर में टैंकर और ट्रक के बीच टक्कर, 2 वाहनों के ड्राइवर और खलासी घायल। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह 2 मालवाहक वाहनों के बीच टक्कर हो गई। इससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रहा कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इस घटना में दोनों वाहनों के चालक और उपचालक मामूली रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह हादसा NHAI की लापरवाही के कारण हुआ है। इससे पहले भी यहां एक सड़क हादसा हो चुका है। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के GT रोड सोनतुर्पी पर घटित हुई है। उन्होंने बताया है कि 3 माह पूर्व NHAI द्वारा सड़क मरम्मत के लिए यहां रोड कटिंग का डायवर्सन बनाकर छोड़ दिया गया था। इसके चलते यहां आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है, जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। नए साल में पुलिस प्रशासन का विशेष अभियान, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर यातायात पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। धनबाद जिले में यातायात पुलिस ने नए साल में
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव विशेष अभियान चला रही है। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने को लेकर यातायात पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने देर रात विभिन्न चौक चौराहों में औचक जांच अभियान चलाया। जांच अभियान में यातायात पुलिस के साथ संबंधित थाना की पुलिस बल के साथ रही। ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार खुद जांच अभियान के समय मौके पर उपस्थित रहकर मॉनिटरिंग करते दिखे। कुछ वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए, जिनसे जुर्माना वसूला गया, वही कड़ी हिदायत देकर छोड़ दी गई। गिरिडीह सेंट्रल जेल में मध्यरात्रि 2 घंटे तक चली छापेमारी, महिला वार्ड की हुई तलाशी, कुछ नहीं मिला। धनबाद जेल में गोलीकांड की घटना के बाद गिरिडीह जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। लिहाजा इस क्रम में शनिवार की मध्यरात्रि में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा के नेतृत्व में गिरिडीह के सेंट्रल जेल में छापेमारी हुई। इस दौरान छापेमारी में एसडीपीओ अनिल सिंह, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान समेत कई अधिकारी और जवान शामिल हुए। मध्यरात्रि में हुई छापेमारी के क्रम में डीसी और एसपी ने जेल के एक एक वार्ड को खंगाला। महिला वार्ड की तलाशी हुई। करीब 2 घंटे की कार्रवाई में जेल से कोई संदिग्ध सामान तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन कुछ पुरुष वार्ड से खैनी की पुड़िया मिली, जिसे पुलिस जवानों ने जब्त कर लिया।